हम तीनों बहनों की शादियां हो चुकी हैं। कोई बेटा न होने के कारण मां अकेली रहती है। इसलिए 4 दिन बाद होने वाले मोतियाबिंद के ऑपरेशन के पश्चात मां की देखभाल करने की समस्या का हल ढूंढना ज़रूरी था। इस विषय पर मैंने अपनी मंझली दीदी नीरजा से फ़ोन पर बात की। डॉक्टर गुप्ता ने मां की आंख का ऑपरेशन करने के लिए 4 दिन बाद की डेट दी है और मेरे लिए तो 1 दिन से ज़्यादा छुट्टी लेना असंभव है, क्योंकि ऑफिस में सालाना क्लोजिंग का काम चल रहा है। वार्तालाप के आरंभ में ही मैंने ये बात साफ कर दी कि मैं माँ की देखभाल के लिए उनके साथ नहीं रह पाऊँगी। फिर माँ की देखभाल कैसे होगी? तुम्हें तो पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। नीरजा की आवाज़ में फ़ौरन चिड़वा गुस्से के भाव उभरे। माँ की देखभाल के नाम पर तुझे एकदम से अपनी बीमारी याद आ गई और सब जगह घूमने फिरने में तेरी बीमारी रुकावट क्यों नहीं डालती? मजबूरी में तो तुम भी छुट्टी ले सकती हो। पिछले साल इन्हीं क्लोजिंग के दिनों में तुम जीजा जी के साथ मलेशिया घूम कर आई थी ना। मलेशिया घूमने का मौका तो इनके ऑफिस वालों की तरफ से मुफ्त में मिला था। उसे छोड़ देना तो नासमझी होती बहना। मैं तुमसे झगड़ी तो मेरे सिर का दर्द जानलेवा हो जाएगा। क्या तुम्हारी इस बारे में नेहा से बात हुई? नीरजा ने वार्तालाप को हमारी छोटी बहन की तरफ मोड़ दिया। मैं उसे अभी फ़ोन करूँगी, पर क्या फ़ायदा होगा उससे इस बारे में कोई बात करने का? तुझे लगता है कि उसकी सास उसे माँ की देखभाल के लिए मायके आने की इजाज़त देंगी? बिल्कुल नहीं देंगी। नेहा को भेजने की बात वहीं उनसे कहे जिसे अपनी बेइज्जती कराने का शौक़ हो। वे तो बहुत मुँहफट औरत हैं। नेहा की सास के साथ करीब 3 महीने पहले हमारा एक अनुभव बहुत ख़राब रहा था। तब नेहा और कपिल की शादी हुई। महीना ही बीता था। नीरजा और मैं उस शाम पहली दफ़ा नेहा की ससुराल में मिठाई और फल लेकर पहुँचे। मौसी जी, कुछ देर के लिए हम नेहा को अपने साथ बाज़ार घुमाने ले जाएं? कुछ देर बैठने के बाद मैंने अपनी आवाज़ में भरपूर मिठास भरकर नेहा की सास से उसे साथ ले जाने की इजाज़त मांगी थी। नेहा तो घूमने नहीं जा सकेगी। बड़ी बहू के दोनों बच्चों की परीक्षाएं 2 दिन बाद शुरू हो रही हैं और उनकी तैयारी कराने की सारी जिम्मेदारी नेहा के सिर पर है। ऐसे में 1 दिन का जाया करना उनका रिजल्ट बिगाड़ देना। बड़े रूखे से अंदाज में मौसी जी ने नेहा को साथ भेजने से इनकार कर दिया था। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए भेज दीजिए ना मौसी जी। नीरजा ने उनकी खुशामद करने को हाथ भी जोड़ दिए थे। अपनी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज करके वह नहीं जा सकेगी। वे नाराज़ नज़र आती हमारे पास से उठीं और घर के भीतर भाग में चली गईं। हम दोनों बहनों की एक तरह से उनके हाथों बहुत बेइज्जती हुई थी। हमने जब उनके ख़राब व्यवहार की शिकायत नेहा से की तो वह उल्टा हमें ही समझाने लगी थी। मम्मी जी की बातों का आप दोनों बुरा ना मानो, क्योंकि वे दिल की बहुत अच्छी हैं। आपके लिए गर्मा गर्म समोसे और जलेबियाँ उन्होंने ही मंगाई हैं। नेहा का उनकी तरफदारी करना हमारा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था। माँ ने जल्दबाजी दिखाते हुए बहुत गलत घर में तेरी शादी कर दी है। ऐसे दमघोटू वातावरण में तू जी कैसे रही है? नीरजा ने सहानुभूति प्रकट की थी। तो मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरी ससुराल के सब लोग जवान के कड़वे पर दिल के बहुत अच्छे हैं। नेहा का ये जवाब सुनकर हम दोनों बहनें उसका मुंह हैरानी से ताकने लगी थीं। उसकी ज़िंदगी में खुशी देने वाली कोई बात हमें नज़र नहीं आई थी। घर में सास का हिटलरी हुक्म पूरी तरह से चलता था। जब वे गुस्से में होती तो नेहा के ससुर जी या दोनों बेटों की भी उनके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। मौसी जी ने घर के सारे काम दोनों बहुओं के बीच में बांटे हुए थे। नेहा पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी, पर इस कारण उसे अपने हिस्से के काम करने में कोई छूट नहीं मिली थी। मौसी का अपना मन होता तो घर के कामों में हाथ बटाती, नहीं जवान हिलाकर बस हुक्म सुनाती रहती थी। नेहा को सुबह 6 बजे उठकर रोज़ सुबह का नाश्ता तैयार करना होता था। रात को चपातियाँ वही सेंकती। आज के समय में भी जब मौसी जी का मन करता तो वे दोनों बहुओं से पैर दबा लेती थी। नेहा के जेवर भी उनकी सास ने अपने पास दबाकर रख लिए थे। बाहर वालों के सामने उसे सिर पर पल्ला रखना पड़ता था। इतनी तेज़ सास के साथ रहते हुए भी नेहा खुश है।
ये बात हम दोनों बड़ी बहनों की समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। हमारी नज़रों में तो वो बददिमाग और बेहद घमंडी स्त्री थी। नीरजा से बात करने के बाद मैंने कपिल को फ़ोन कर माँ के ऑपरेशन के बारे में जानकारी दे दी। फिर माँ से कहा, माँ तुम्हारे ऑपरेशन के लिए मैं अकेली 25,000 रुपये खर्च कर रही हूँ। नीरजा तो फ्लैट की किस्त का बहाना बनाकर एक ढेला देने को तैयार नहीं है और नेहा से रुपए मांगना अच्छा नहीं लगेगा। जब सारा खर्च मैं ही कर रही हूँ तो तुम्हारी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी नीरजा की रहेगी। मेरी तीखी बात सुनकर माँ ने नाराज़गी भरे अंदाज में आंखें मूंद लीं। करीब घंटे भर बाद कपिल नेहा के साथ वहाँ आ गया। कहाँ ऑपरेशन हो रहा है इनका? कपिल ने माँ के ऑपरेशन के बारे में बात करनी शुरू की। यहाँ पास में डॉक्टर गुप्ता की आंखों के अस्पताल में 4 दिन बाद ऑपरेशन होगा। बड़ी मुश्किल से ही मैं अपनी आवाज़ को सहज रख पा रही थी। शहर के सबसे नामी और काबिल आई सर्जन डॉक्टर कैलाश से ऑपरेशन क्यों नहीं कराती? क्योंकि वह मरीजों को लूटता है कपिल, मैंने चिढ़कर जवाब दिया। वह कैसे? कपिल हैरान नज़र आने लगा। करीब 1.5 गुना ज़्यादा खर्च आएगा डॉक्टर कैलाश के यहाँ। ऑपरेशन कराने का यहाँ 25,000 में काम हो जाएगा और वहाँ 35,000 लगेंगे। मैं समझता हूँ कि आँख के मामले में हमें सबसे अच्छी जगह ही जाना चाहिए। 25,000 से ज़्यादा खर्च करना मेरे बजट से बाहर होगा कपिल। तुम तो मुझे ये बताओ कि क्या कुछ दिनों के लिए नेहा माँ की देखभाल के लिए यहाँ आ सकती है? मैंने वार्तालाप की दिशा बदल दी। मैं इस बारे में मम्मी से बात करता हूँ। सीधा जवाब ना दे टालकर उसने फिर चुप्पी साध ली। कुछ देर बाद अकेले में नेहा ने मुझे अपनी मजबूरी बता दी। मैं माँ की देखभाल के लिए नहीं आ सकती हूँ निशा दीदी। सास माँ आने की इजाज़त नहीं देंगी क्योंकि जेठानी के दोनों बच्चों की आजकल वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। तू तो उस घर के रंग में पूरी तरह रंगकर निर्मोही हो गई है। नेहा से ये चुपती बात कहकर मैं अपने घर आने को निकल पड़ी। अगले दिन 11 बजे के करीब मैं माँ से मिलने पहुँची तो वे घर में नहीं थी। पड़ोस वाली कमला आंटी से पता लगा कि कपिल डॉक्टर कैलाश के यहाँ उनकी आँख का चेकअप कराने के लिए उनके साथ ले गया है। शाम को माँ ने मुझे बताया कि अब उनकी आँख का ऑपरेशन डॉक्टर कैलाश ही करेंगे। मैंने फ़ौरन फ़ोन कर नेहा से कह दिया कि 25,000 से ज़्यादा होने वाला खर्च कपिल को ही वहन करना पड़ेगा। फिर 4 दिन के बाद सारा कार्यक्रम बड़ी तेज़ी से घूमा। हम नेहा को तो आपकी देखभाल करने के लिए नहीं भेज पा रहे हैं, पर आपको तो अपने यहाँ बुला सकते हैं ना। आप अपनी बेटी की ससुराल में नहीं बल्कि अपनी बहन के घर रहने आ रही हैं। ऐसी दलील देकर नेहा की सास मेरी माँ को ऑपरेशन होने के 1 दिन पहले अपने घर ले गई थी। इस कारण नीरजा ने तो बड़ी राहत की सांस ली, पर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं ठग गई हूँ। अब नीरजा को ऑपरेशन के लिए कुछ खर्च देना था और ना ही माँ की देखभाल करने की जहमत उठानी थी। आप इंसान नहीं देवी हो। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले माँ के मुंह से नेहा की सास की प्रशंसा में ये बात कई बार निकला। ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा है। डॉक्टर कैलाश के मुंह से यह खबर सुनकर हम सब बहुत खुश हो गए। निशा, हम सारा हिसाब बाद में कर लेंगे। ऐसा कहकर मौसी जी ने ऑपरेशन का पूरा बिल खुद ही भर दिया। ऑपरेशन होने के बाद माँ पूरे 10 दिन नेहा की ससुराल में ही रहीं। मौसी जी ने उनको अपने कमरे में रखा। नेहा के ससुर जी ड्राइंग रूम में सोने लगे थे। माँ की पूरी देखभाल मौसी जी कर रही थी। उन्हें डॉक्टर को दिखा लाने की जिम्मेदारी कपिल या उसके बड़े भाई ने निभाई। माँ को उनके यहाँ से विदा करा लाने के लिए मैं अपनी कार से अकेली उनके घर पहुँची। नीरजा कमर दर्द का बहाना बनाकर मेरे साथ नहीं आई, पर मुझे लगा कि वह ऑपरेशन में हुए खर्चे का अपना हिस्सा सबके सामने न दे पाने की शर्मिंदगी से बचना चाहती थी। निशा, ऑपरेशन पर कुल 30,000 का खर्च आया है, जो कि तुम तीनों बहनों को आपस में बांटना होगा। ऐसे मामलों में हिसाब से चलना ठीक रहता है। मौसी जी ने मुझे अपने पास बिठाकर अस्पताल का बिल मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैं तो कुल मिलाकर फ़ायदे में ही रही। 25,000 की जगह अब मुझे नीरजा व अपने हिस्से के
20,000 रुपये ही देने पड़े। बाद में माँ की देखभाल के लिए मुझे जो आया की पगार देनी पड़ती, मेरा वह खर्चा भी बच गया। विदा के समय माँ ने भावुक होकर मौसी जी से कहा, बहन जी, आपने मेरी इतनी अच्छी तरह देखभाल करके जो एहसान मेरे सिर पर चढ़ा दिया है, वह मैं इस ज़िंदगी में नहीं उतार पाऊँगी। एहसान सबको मुँह से निकाल कर आप हमें शर्मिंदा ना करें। बहन जी, आपकी देखभाल में अगर कुछ कमी रह गई हो तो अपनी इस बहन को माफ़ कर देना। मौसी जी ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए माँ से उम्र में बड़ी होने के बावजूद उनके सामने हाथ जोड़ दिए। आखिरी सांस तक मैं ये प्रार्थना ज़रूर करूँगी कि आपके संयुक्त परिवार में सबकी अच्छी सेहत, मन की हंसी खुशी और सुख शांति बनी रहे। ये आशीर्वाद देकर माँ आंखों में आंसू लिए कार में बैठ गईं। मुझे मौसी जी को नज़दीक से देखने समझने का मौका मिला तो उनके बारे में मेरी राय पूरी तरह बदल गई थी। मौसी जी की ज़बान कड़वी व तीखी होने के बावजूद घर का हर सदस्य उनका पूरा मान सम्मान क्यों करता है, इसका राज भी मेरी समझ में आ गया था। उनके पास सोने का दिल था, वे स्वभाव की तेज ज़रूर थीं, पर उनकी बातें किसी को अपमानित नहीं करती थीं। अपने परिवार की खुशहाली के लिए पूरी तरह से समर्पित ये बुजुर्ग महिला बड़ी कुशलता से घर चलाते हुए परिवार के हर सदस्य के सुख दुख का पूरा ध्यान रख रही थी। अपने दिल में उनके प्रति श्रद्धा व सम्मान के भाव रखकर मैंने विदा के समय उनके पैर छुए तो उन्होंने मुझे छाती से लगाकर ढेर सारे आशीष दे डाले।